भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए सीएम योगी ने 7 डिप्टी एसपी पर कार्रवाई की है। 7 अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए आईएफएस अधिकारी पर कार्रवाई की है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार को पद से हटा दिया है। पवन कुमार पर सोनभद्र मामले में वन विभाग की जमीन में हेरफेर करने पर कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद में गबन करने वाली इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान समेत 7 पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित किया गया है। एसएसपी ने 7 पुलिसकर्मियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर 28 सितंबर को एटीएम में रुपए जमा करने वाली कंपनी में 70 लाख का गबन किया था। इंस्पेक्टर लक्ष्मी समेत 7 फरार चल रहे पुलिसकर्मियों की कुर्की की कार्रवाई की गई। साथ ही फरार पुलिसकर्मियों की मदद करने वाले भी गिरफ्तार किए जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। नोएडा के कई गांव के किसान धरना स्थल पर प्राधिकरण के अफसरों की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं। ये किसान आबादी विस्तारण बढ़ा हुआ 64% मुआवजा और 10% विकसित भूखंड की मांग कर रहे हैं। किसानों ने 3 दिन पहले नोएडा स्टेडियम में प्राधिकरण के दफ्तर तक मार्च किया था। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। शिवसेना विधायकों ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर छोड़ा है। हालांकि बीजेपी के साथ आने के लिए सीएम पद की मांग पर शिवसेना अभी भी अड़ी हुई है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक में पूरे हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। यहीं विधायकों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर फैसला छोड़ा है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए विधायकों को बचाने की कवायद। उद्धव ठाकरे विधायकों को टूटने से बचाने के लिए 5 स्टार होटल में ठहरा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करेंगे और 12 नवंबर को पड़ने वाले गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के मौके पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को होना है। इसके लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी जाने वाले हैं। दिल्ली कांग्रेस ने इसके लिए मनमोहन सिंह को रुमाला और छत्र भेंट किया और इसे करतारपुर साहिब में चढ़ाने की अपील की। पीएम मोदी आज हिमाचल के दौरे पर हैं। यहां पर पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें पीएम मोदी के अलावा केंद्र से कई मंत्री शामिल होंगे। अयोध्या मामले पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीएम मोदी ने सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक की और मंत्रियों को सलाह दी है कि उकसाने वाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले से पहले देश में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर पर फैसला आने से पहले मोर्चों के साथ बैठक करके समाज में सामाजिक समरसता और सद्भाव बनाए रखने की उनकी जो कोशिश है उसको और जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कहा जाएगा। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साफ कर दिया है कि सरकार बनने की जिम्मेदारी बीजेपी और शिवसेना की है। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है और हम बाद में विकल्प पर विचार कर सकते हैं। संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का कहना है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए बड़ी परीक्षा का दिन है। फैसले पर कुछ लोग समाज में भय का, भ्रम का, भड़काने का वातावरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे आंतरिक हो या बाहरी, सभी के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अराजक तत्वों से सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। संघ प्रचारक ने कहा कि सबको न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। फैसला जो भी आए सभी तबकों को इसे स्वीकार करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय दौरे पर सर्बिया जाएंगे। इस दौरान आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में बारिश के कारण प्याज की आपूर्ति में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन देश में प्याज की कोई कमी नहीं है। पासवान ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सब्जियों के बढ़ते दामों से आम जनता को फिलहाल राहत मिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में प्याज 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 2 किलो प्याज लेने पर आपको बता दें कि थोक भाव अगर हम देखें तो 2 दिन पहले प्याज का थोक भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था। खुदरा में लोग
100 रुपए प्रति किलो प्याज खरीद रहे हैं। संभल में प्याज की कीमतों में 20 रुपए किलो की गिरावट आई है। यहां पहले प्याज की कीमत 80 रुपए किलो थी, बाद में 20 रुपए गिरकर 60 रुपए किलो हो गई। ललितपुर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खासकर प्याज ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज बाजार में 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। लहसुन, टमाटर और अन्य सब्जियां भी काफी महंगी हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। हापुड़ में प्याज के बढ़ते दामों के चलते लोगों ने प्याज को खाना कम कर दिया है। यहां प्याज 80 रुपए किलो बिक रही है। बागपत के निरोजपुर में एक किसान की 5 बीघा धान की फसल जल गई, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हो गया। किसी असामाजिक तत्व ने खेत में आग लगाई। पंचकुला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को बुधवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। हनीप्रीत अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद थी। हनीप्रीत के ऊपर देशद्रोह का आरोप हटने के बाद पंचकुला कोर्ट से उसे जमानत मिली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों को सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन सरकारों को परवाह नहीं। ऐसे में उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि हम चाहते हैं प्रदूषण के मामले में सकारात्मक कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने पंजाब से अयोध्या पर फैसले से पहले आपको बताएं कि अंबेडकर नगर के अलग अलग कॉलेजों में 8 अस्थायी जेल बनाई गई हैं। प्रशासन ने ऐसा फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। अयोध्या में पहले से हाई अलर्ट है और जगह जगह जवानों की तैनाती की गई है। प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए एक्शन मोड में है। संवेदनशील मामला होने की वजह से एहतियातन ऐसा किया गया है। अयोध्या में आज से पंचकोसी परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा का दायरा 14 कोसी की अपेक्षा कम होने की वजह से अधिक भीड़ होने की संभावना है। इसी के चलते सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पंचकोसी परिक्रमा की भीड़ के नियंत्रण के लिए जगह जगह बैरियर लगा दिए गए हैं, जिनकी संख्या 60 से अधिक है। जोन और सेक्टर में बांटकर परिक्रमा पथ की निगरानी हो रही है। पंचकोसी परिक्रमा आज सुबह 9:47 से शुरू होकर 8 नवंबर को दोपहर 11:56 तक समाप्त होगी। बताया जा रहा है कि पंचकोसी परिक्रमा में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। बकाया बिलों को जमा करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जिसके तहत अब 4 किलोवाट तक के उपभोक्ता किश्तों में अपना बिल जमा कर सकेंगे। इस स्कीम से ग्रामीण उपभोक्ता अब 24 किश्त और शहरी उपभोक्ता 12 किश्तों में अपना बिल जमा कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को 11 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपना पंजीकरण कराना होगा और कुल बकाये बिल का 5% हिस्सा जमा कराना होगा। इसके बाद वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अब लखनऊ में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला प्रशासन ने प्रदूषण को कम करने के मकसद से होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों में कोयला जलाने पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद जिन लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, उन पर जिला प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले में तलब किया था। यूपी पीसीएल पीएफ घोटाले की जांच करने के लिए आनंद कुलकर्णी को एसएसपी ईओडब्ल्यू नियुक्त किया गया है। पीएफ घोटाले की जांच टीम में शामिल हुए कुलकर्णी नंद कुलकर्णी तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के पीएफ घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर्मचारियों के पैसे को घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। चिन्मयानंद मामले में बुधवार को एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 4700 पेज की चार्जशीट में चिन्मयानंद को यौन शोषण का आरोपी बनाया गया है। साथ ही पीड़ित लकी, संजय, सचिन और
विक्रम को रंगदारी के मामले में आरोपी बनाया गया। इस केस में अब तक एसआईटी ने 105 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामले में आजम खान को कोर्ट से झटका लगा है। आजम खान ने 2007 में टांडा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर आजम पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने आजम खान की आजमी माफी को खारिज किया है। अब आजम को 20 नवंबर को कोर्ट में पेश होना है। बसपा नेता ने आजम पर मुकदमा दर्ज कराया था। बीएचयू में डॉक्टर्स की स्ट्राइक से मरीज परेशान है। साथ ही डॉक्टरों ने मांगे नहीं मानने पर इमरजेंसी सर्विस रोकने की धमकी दी। बीएचयू के डॉक्टर जूनियर की पिटाई से नाराज हैं। सर सुंदरलाल अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर लगातार चौथे दिन हड़ताल पर है। डॉक्टरों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन से दो टूक कहा है कि जब तक मारपीट के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वे काम पर नहीं लौटेंगे। आज देश भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर जैसी घातक बीमारी के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद शहीद हुए मथुरा के 2 जवानों का पार्थिव शरीर आज शाम तक पैतृक घर पर लाया जाएगा। बहराइच के रामगांव थाना के सुअरवा के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक की गंभीर हालत है। देवरिया पुलिस ने एसबीआई के जनसेवा केंद्र से हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुशीनगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 58,000 कैश, मोबाइल, तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। संभल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां हयातनगर थाना क्षेत्र में बहन से छेड़छाड़ के विरोध पर भाई को चाकू मारने की घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली की घटना के बाद आज गोरखपुर में वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी की टिप्पणी किए जाने से नाराज वकीलों ने पूर्व विधायक के विरोध में प्रतीकात्मक पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी। संत कबीर नगर में प्रेमिका द्वारा शादी से मना करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर ही जहर खा लिया। इसके बाद युवक के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर में शौचालय को भगवा रंग से रंग दिया गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग उसे मंदिर समझकर प्रणाम तक करने लगे। मथुरा में पीएफ घोटाले में पुतला फूंक रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आग की चपेट में आने से झुलस गया। रुड़की नगर निगम चुनाव में पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को इलाके को भले ही चिन्हित कर लिया है, लेकिन अभी तक कई लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाए हैं। देहरादून के लच्छीवाला में नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। परिवहन निगम के कोटद्वार बस डिपो के आधुनिकीकरण की योजना परवान चढ़ने से पहले ही ठंडे बस्ते में जा चुकी है। बसों का संचालन रोडवेज के वर्कशॉप से किया जा रहा है, जहां यात्रियों के बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। बागपत में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक झोपड़ी मालिक को 40 लाख रुपए का बकाया बिल का नोटिस भेजा गया। इससे पहले भी इसी परिवार को 37 लाख का बिल भेजा जा चुका था। फिलहाल अधिकारी बिल को सही कराने और कनेक्शन चालू करने की बात कह रहे हैं। शाहजहांपुर में बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और कैश लूटकर फरार हो गए। लखनऊ के डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल के पास फ्लाईओवर के नीचे में झुग्गी झोपड़ी में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला विभूतिगंज थाना इलाके का है। उन्नाव में लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर स्कूल के बच्चों ने अनोखी रैली निकाली। संभल में एसपी ने अधिकारियों और सिपाहियों को एक साथ बैठाकर खाने खिलाने की परंपरा की शुरुआत की। ललितपुर के नए डीएम ने जिला मुख्यालय पर शिकायत करने आने वाले फरियादियों की कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठने के लिए व्यवस्था की। आजमगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल बॉडी कैमरे से लैस होंगे। इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं।
मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पास एक ढाबे पर मामूली विवाद को लेकर कर्मचारियों में झगड़ा हो गया। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिला है। गोरखपुर में दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान एक पक्ष के दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या कर दी। मेरठ के एक रेस्टोरेंट में युवक की लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ के मटियारी चौकी के पास डीसीबी बैंक के एटीएम के दोनों धावा बोल दिया। एक महीने में 3 बार ये वारदात हुई है। मथुरा में 1.5 साल से लूट और हत्या की घटना में वांछित चल रहा 15,000 का शातिर पुलिस की गिरफ्त में चढ़ गया। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र के जमीर चौकी चौराहे पर सवारी बिठाने को लेकर मारपीट हो गई। गोरखपुर में आज सड़कों पर घना कोहरा छा गया, जिससे सड़कों पर राहगीरों की संख्या काफी कम हो गई। फर्रुखाबाद में खाद्य आपूर्ति अधिकारी की अनोखी करतूत सामने आई। विभाग ने कागजों पर एक युवक की शादी कराकर उसकी पत्नी के नाम पर राशन कार्ड बना दिया।